हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे क्लास 7 के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसकी कल हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके वो क्वेश्चन देख लीजिए। अभी देखिए, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। ओके, देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। देखिए, कल हम लोगों ने बात की थी टर्म्स और एक्सप्रेशंस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो टर्म्स जो है वो सेपरेट होती है किससे, प्लस और माइनस से। तो ये देखिए, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x-3। तो इसमें यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यानी कि इसमें ये कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई। तो सबसे पहले मैं ये 2 टर्म को ऐसे लिख लेती हूँ। देखिए, ये मेरी हो गई 2 टर्म, एक हो गया मेरा x और एक हो गया मेरा -3। अब देखिए रिलेशंस, अब मुझे लिखने हैं इसके फैक्टर्स। तो अब ये देखिए, x के साथ कोई और वेरिएबल है क्या, नहीं। कोई नंबर है क्या, नहीं। तो x का फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर ये खुद ही होगा। ठीक है, तो x का फैक्टर क्या होगा, x ही हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें क्या लिख सकते हैं, 1। देखिए, x1 जा x, तो 1 हमारा जो है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। तो इसे अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए -3। तो -3 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, -3 के फैक्टर हो सकते हैं एक तो -1 और 3। ये देखिए डिस्टेंस, क्योंकि ये 3 जा 3, ये -3 कब बना होगा, जब इसका मल्टीप्लाई -1 के साथ हुआ होगा, तभी ये -3 बना होगा। देखिए, ये 3 है हमारा, इसका मल्टीप्लाई मैंने -1 के साथ किया होगा, तभी तो ये -3 बना होगा। 3 जा 3। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसके फैक्टर में यहाँ बताना पड़ेगा -1 और एक इसका फैक्टर ये 3, यानी कि इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 + x + x²। अभी देखिए, यहाँ पे प्लस लगाने से कितने टर्म्स हो गए हैं, 1 2 3। कितने टर्म्स हो गए, 3। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि हमारे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स है। एक तो हमारा 1 है, एक हमारा x है और एक है हमारा x²। अब हमें बताने हैं इनके फैक्टर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है, तो आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट लिख लिया है मैंने 1। अभी x का फैक्टर क्या होगा, x ही होगा। अब देखिए, यहाँ पे है x²। तो ये x² कब हुआ होगा, जब इसका मल्टीप्लाई x के साथ हुआ होगा, तभी ये x² बना होगा। तो इसके हमारे 2 फैक्टर हो गए, x एंड x। तो ये हमने कर लिया है टर्म्स को सेपरेट, और ये हमने उनके फैक्टर्स भी लिख दिए हैं, और इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। तो आ जाइए हमारा क्वेश्चन नंबर C। ये देखिए, y - y⁻3। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। ये देखिए, एक हमारा टर्म हो गया y और एक हमारा टर्म हो गया -y⁻3। देखिए डिस्टेंस, आपको एक चीज और भी बताना चाहती हूँ, जो प्लस का साइन होता है, आप अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगाएंगे तो वो साइन प्लस का ही माना जाता है। तो अगर आप यहाँ पे प्लस लगाए या ना लगाए कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर कहीं पे माइनस लिखा है, जैसे यहाँ -3 था, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे y जो है वो माइनस का है, -y⁻3, तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना होगा। यहाँ पे देखिए, जैसे x के सामने कौन सा साइन था, प्लस का, तो प्लस का साइन आप अगर नहीं भी लगाएंगे तो वो प्लस ही होता है। किसी वेरिएबल या नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है, मीन्स वो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, राइट। तो यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया है। अभी देखिए, y के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो y का फैक्टर क्या हो गया, y ही हो गया। और यहाँ पे देखिए, y के कितने फैक्टर होंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे y किसने दिया है, माइनस में, तो y का मल्टीप्लाई -1 के साथ हुआ होगा, तभी तो ये -1y बना होगा। तो एक तो इसका फैक्टर हो गया -1, और इसके बाद y यहाँ कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो मुझे यहाँ पे y के को कितने टाइम लिखना होगा, 3 टाइम्स। देखिए, y का मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई बाय y का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुआ होगा, तभी तो ये y⁻3 हुआ होगा। ओके, तो ये हमारा बन गया है फैक्टर ट्री। तो चलिए आगे के 2 क्वेश्चन भी जल्दी से कर लेते हैं।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे दो क्वेश्चन बचे हैं डी एंड ई। अभी देखिए यहाँ पे आपको कितने टर्म दिख रहे हैं, 2। वेरी गुड, तो हम इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं टर्म्स को। ये मैंने लिख लिया है 5xy² और यहाँ मैंने ले लिया है 7x² 5। अब हमें लिखने हैं इनके फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे 5 का फैक्टर एक तो ये 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय x हो गया, और क्योंकि यहाँ पे y के पास क्या है, स्क्वायर, मींस y कितने टाइम है, 2 टाइम, तो मैंने लिख लिया है y एंड y। ये देखिए जब ये सारे मल्टीप्लाई हुए होंगे तभी एक्सप्रेशन बना होगा 5xy²। यस, अब देखिए जैसे अगर मुझे 4 को लिखना है तो 4 को हम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे लिखते हैं हम, 2 2 जा 4, राइट। तो वैसे ही हमें एक्सप्रेशन को शो करना है। तो अभी देखिए अभी हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मेरा 7x² इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो ये 7 हो गया, x क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स है तो मुझे भी यहाँ पे x को कितने टाइम लिखना होगा, 2 टाइम, और इसके बाद क्या हो गया मेरा y। ये मेरा बन गया फैक्टर ट्री। ये मैंने टर्म्स को सेपरेट कर दिया और ये मैंने फैक्टर ट्री भी बना दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं और बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, और आपको ये क्वेश्चंस अपने नोटबुक में भी प्रैक्टिस करने हैं। अभी देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, -ab + 2b² - 3a²। ये देखिए यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 1 2 3, देयर आर 3 टर्म्स। तो सबसे पहले मैं इन्हें सेपरेट करके लिख लेती हूँ। ये देखिए ये हो गया -ab, ये हो गया 2b² और ये हो गया मेरा -3a²। अगेन फिर से मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन अगर मैं यहाँ नहीं भी लगाती हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे प्लस ही माना जाएगा। बट अगर माइनस का साइन है तो वो मुझे शो करना पड़ेगा, माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या लिखेंगे, अब देखिए -ab, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तभी ये माइनस का ab बना है, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा -1। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था आपको कि वेरिएबल कभी भी माइनस में नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम इसे इस -a का मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं -1 के साथ हुआ है तभी ये जाके माइनस का a हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हमारा एक फैक्टर हो गया a और एक हमारा हो गया b, राइट। अभी देखिए यहाँ पे 2b², तो इसको हम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2b एंड b को हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे b के ऊपर कितनी पावर है, 2। अभी देखिए -3a², इसके फैक्टर क्या होंगे, -1, एक फैक्टर होगा इसका 3 और a² मीन्स a को हम कितने टाइम लेंगे, 2 टाइम। यस, तो इसके फैक्टर क्या हो गया, -1 3 एंड a² है, इसलिए a को हमने कितने टाइम लिया है, 2 टाइम। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।